नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे अपने लव मैरिज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहती हूँ, वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आज की जनरेशन तक मेरा संदेश पहुँचाना है कि वो लोग जो जितना अच्छा सोचते हैं उतनी अच्छी लाइफ नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अपना दर्द बताने के लिए आपके पास कोई नहीं होता है। आप ये सोचते हैं हम बहुत हंसी खुशी से कर लेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, ये गलत सोचते हैं। इसलिए मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि कितना वॉच करते हैं, कितना लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल होते हुए, खुद को करते हुए। जैसा कि मैंने बताया था कल की वीडियो में कि हमने जो है पूजा पाठ करना छोड़ दिया, या फिर यूँ कहिए कि छुड़ा दिया गया। मतलब भगवान से भी मेरी दूरी करवा दी गई कि जो मैं उनके सामने बैठ के रोती थी, कहती थी, जो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलती थी, वो सब बंद हो गया। एक वही थी ले दे करके, क्योंकि मेरे पति देव तो रहते नहीं थे यहाँ पे, वो तो भाई बाहर रहते थे, गांव में रहते थे, मुर्गी फार्म खुला था, वहाँ रहना ज़रूरी था, तो वो वहाँ रहते थे। एक सहारा वही मंदिर ही मेरा था, वो भी चला गया मुझसे। अब लोगों का मेंटेलिटी यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे परेशान किया जाए। मतलब हद हो गई, हद हो गई। लेकिन उन लोगों की सीमाएं नहीं ख़त्म हुई परेशान करने की। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन कोई सीमा ही नहीं। मतलब आज तक कोई सीमा नहीं है मुझसे जलन करने की, आज तक कोई सीमा नहीं है। कितनी जलन है मुझसे, क्योंकि मैं सबको छोड़ करके आई थी, तो मैंने यही सोचा था कि चलो यहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, और हमने अपने मायके में जो संस्कार देखे थे वही मैंने करने की कोशिश यहाँ पे की। जैसे मैंने देखा था मेरी चाची, मेरी माँ, दोनों लोगों को अपनी दादी का करते हुए देखा था सेवा। मेरी चाची के पास दादी रहती थी तो वो उनका बिना हाथ पैर दबाए नहीं सोती थी। मेरी अम्मा के पास रहती थी तो अगर अम्मा के पास टाइम नहीं होता था तो हम लोग करते थे। हम लोग जब छोटे थे तो अम्मा करती थी, जब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग करने लगे। ज़रूर से ज़रूर उनका कंघी करना, उनके उनके लिए पानी चलाना नहलाने के लिए मैंने देखा था, मैंने वही करना चाहा। और फिर मेरी भाभियाँ आई, मैंने अपनी भाभियों को भी यही करते हुए देखा, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती थी कि करना चाहिए। वही चीज़ जब मैंने यहाँ लागू किया तब सुनिए क्या हुआ। क्योंकि मैंने अपने मायके में देखा था तो भाई मैं तो वैसे ही करूँगी कि बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए। परिवार में सबसे बड़े भगवान का दर्जा देना चाहिए तो बुजुर्गों को देना चाहिए। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दिखावा तो था नहीं कि दिखावा करना है। मैंने भाई अपने मायके में देखा, मैं वही काम कर रही हूँ, मैं करती थी। माता जी खुश रहने लगी मुझसे, मैं भी खुश कि भाई मैं तो दिखावा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि माता जी को ये चीज़ मिली नहीं थी कहीं से। सब लोगों का ये कह रहा था जब तक उनका हाथ पैर है तब तक वो खुद करें, और मेरा ये कहना था भगवान करे वो अपने हाथ पैर पे हमेशा रहें, दूसरे के बल पे आश्रित ही ना हो। लेकिन अगर हम ये सोचते रहेंगे वो हाथ पैर पे रहे तब करेंगे, तो वो अपनी बहुओं का क्या शौक जानेंगी भाई कि बहुएं आती हैं तो ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, वो क्या जानेंगी। तो मैं करने लगी। हालांकि मुझे बार बार माता जी का नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। और दुख मुझे इसी बात का है कि मैंने ये सारी बातें समझी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक। जब तक मैंने समझा साजिश को तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपना दिमाग चलाती कैसे भाई, मैं अकेली, पूरा परिवार एक तरफ, मैं अकेली, और अकेली में इतनी अकेली कि कोई नहीं आगे पीछे, कोई भी नहीं। मेरे पतिदेव अपने परिवार को कुछ नहीं बोलते थे, और ना ही मैंने कभी बोलने के लिए कहा है। मैं आज इस कैमरे के सामने कह रही हूँ, अगर मैं झूठ होती तो मुझे डर लगता, अगर मैं झूठ बोलती तो मुझे डर लगता। लेकिन कह नहीं सकते हैं कभी कि मैंने उनके परिवार के खिलाफ उनको कभी कुछ कहा, कह नहीं सकते हैं। अकेले सारे दर्द झेली हूँ, सब कुछ अकेले सहा है। वो नहीं रहते थे, आते थे, उसके बाद भी हम नहीं कहते थे कुछ भी, खुद अकेले सहते थे, अकेले सहे।
तभी मुंह से निकल रहा है, क्योंकि झूठ होता तो डर लगता मुझे। झूठ नहीं है, एक एक बात मेरी पत्थर की लकीर है। अब माता जी को शुरू किया गया भड़काना कि वो कर रही है तो कहीं इसके लिए सच में हार ना बनवा दें, कहीं इसका घर ना बनवा दें, इसके पास घर हो जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगी, ये रईस हो जाएगी, फिर से भरने भाई अगर वो मेरे पास परमानेंट रहती थी 10 दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन वो जहाँ गई और वहाँ से आने के बाद वो मुझे क्या करती थी मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि जब मेरे पास रहती थी तो 10 दिन खुश रहती थी और आने के बाद वो क्या करती थी। ये सारी बातें प्रेगनेंसी के टाइम की हैं, जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी दुश्मन के साथ नहीं होना चाहिए। लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये नहीं आज तक समझ में आया कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्या मिल जाता है उनको। अब मेरा उनका साड़ी धुलना, तेल लगाना, उनके बालों में कंघी करना, ये लोगों को नहीं हजम हो रहा था। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मुझे टॉर्चर किया गया है। कितनी भी अच्छाई आप में हो, कूट कूट के अच्छाई भरी हो, लेकिन मैंने अपनी शादी से लव मैरिज के बारे में जितना जाना है, यही जाना है कि आपके चरित्र पे उंगली उठेगी, आपके स्वभाव पे उंगली उठेगी, आपके चाल चलन पे हर प्रकार से उंगली उठेगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आज की जनरेशन तक पहुंचाए, और मैं कल बताऊंगी कि वहां से आने के बाद क्या क्या करती थी माता। थैंक यू सो मच, बाय बाय।